हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करती कि आप सभी अच्छे होंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मैं अंजलि सिंह आपके इस यूट्यूब चैनल विजन स्मार्ट क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। एक नंबर बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। लिखेंगे, दिया है a बराबर 135, b बराबर 225। अब देखिए यहाँ पे b बड़ा है a से, तो लिखेंगे b बड़ा है a से। फिर यहाँ पे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म विधि से। अब इतना लिख के जो इसका एचसीएफ है उसको हम लोग रफ में निकालेंगे इधर साइड में। तो हम निकालते हैं 135 है, उसको 225 से निकालना है। फिर एक मर्द में हम लोग करेंगे तो 135। फिर 5 में से 5 जाएगा तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो 9। अब फिर देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 135। अब देखिए 90 का हम क्या करेंगे, हम लोग 90 तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। अब फिर क्या करेंगे हम लोग 45 में 90 से भाग देंगे तो 45 दूना 90 कट जाएगा, यानी एचसीएफ बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 45। अब देखिए इसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। ये होता है हम लोग का भाजक। यहाँ पे ये होगा भागफल, और नीचे वाला तो पता ही है शेषफल होता है। ये वाला हो जाएगा शेषफल। अब देखिए इसे हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें देखिए ये हम लोग का स्टेप 1 है, ये हम लोग का स्टेप 2, ये स्टेप 2 और ये वाला स्टेप है 3। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्टेप 1 या फिर चरण 1 लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चरण 1। भाज्य कितना है 225, तो लिखेंगे यहाँ पे 225। भाजक कितना है 135, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। भागफल कितना है तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, प्लस शेषफल कितना है 90 है। अब देखिए शेषफल 90 है, यानी हमारा r 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल 0। अब देखिए अगर हम लोग चरण 2 करें तो भाज्य कितना होगा 135, तो लिखेंगे हम लोग 135। अब देखिए भाज्य कितना है 90 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 90। भागफल कितना है तो 1 है, तो लिखेंगे 1। अब देखिए शेषफल कितना है 45, तो लिखेंगे 45। फिर यहाँ पे लिखेंगे r नॉट इक्वल 0। अब देखिए फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चरण 3। फिर यहाँ पे देखिए भाज्य कितना है 90 है, तो लिखेंगे 90।
भाजक कितना है 45, तो लिखेंगे 45। भागफल कितना है 2, तो लिखेंगे 2। शेषफल कितना हम लोग का 0, तो लिख देंगे 0। अब यहाँ पे हम लोग का r इक्वल है 0, तो लिखेंगे r इक्वल 0। अब देखिए एचसीएफ कितना आ गया, लिख सकते हैं यहाँ पे 135 और 225 का मौसा 45 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, 196 और 38,220 का मौसा निकालना है, तो सेम ऐसे ही निकालिएगा आप लोग भी। और थर्ड वाला भी कितना है 867 और 255 का भी एचसीएफ निकालना है, और नहीं निकलेगा तो बताइएगा, हम निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे दिया है, यहाँ पे थोड़ा हम आपको समझाते हैं। दिया है 6q+1। अब देखिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया है, मान लीजिए हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, तो ये हो गया हम लोग का क्या भाज्य। यहाँ पे क्या है भाजक। अब देखिए भागफल कितना है q है, तो हम लोग लिख देंगे भागफल q। और शेषफल क्या है हम लोग का r, यानी r इक्वल प्राकृत संख्या 1 2 3 4 हम लोग कर सकते हैं ऐसे डॉट डॉट, क्योंकि देखिए r में हम लोग का चेंज हुआ है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, या फिर हम लोग विषम संख्या इसे बोल सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे हल, बोलेंगे मान। अब यहाँ पे लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जल्दी रिकॉर्ड पर है। जहां भाजक बराबर 6 तथा भागफल क्या है q दिया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ r इक्वल 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर देखे तो हम लोग 6q+1 कर सकते हैं, फिर 6q+2 कर सकते हैं, फिर 6q+3 कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे देखिए हम लोग a इक्वल कर सकते हैं यहाँ पे 6q+1, फिर यहाँ पे कर सकते हैं 6q+2, फिर यहाँ पे करेंगे 6q+3, फिर 6q+4,
फिर यहाँ पे कर सकते हैं 6 क्यूब प्लस 5। अब देखिए हम लोग को देखना क्या है 6 क्यूब प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे है 6 क्यूब प्लस 1। फिर क्या देखना है 6 क्यूब प्लस 3, तो लिख देंगे 6 क्यूब प्लस 3 यहाँ पे है। फिर क्या देखना है 6 क्यूब प्लस 5, देखेंगे यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 5 है। बोला है कि रूप का होता है तो लिख देंगे कि हाँ। अगर हम लोग विषम संख्या भी मानते हैं तो क्या हम लोग धनात्मक पूर्णांक में लिख सकते हैं इसे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। बोला है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सैनिक की संख्या कितनी दिया है, कितना दिया है, तो 6 से 16, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल दिया है सैनिकों की संख्या 6 से 16। अब देखिए यहाँ है बैंड सदस्यों वाली संख्या दिया है कितना 32, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग बैंड सदस्यों की संख्या कितना दिया है 32, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे लिख सकते हैं A=616, B कितना है 32 है, यानी A बड़ा है किस B से। अब क्या करेंगे हम लोग 6 से 16 और 32 का एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पे हम निकालते हैं 6 से 16 तो जब इसमें 19 से गुणा करिएगा ये हो जाएगा 600। अब जब इसे घटाइएगा तो ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे जब 32 है तो 32 लिख दीजिए। अब ये हो गया कितना 8 चौका 32, यानी एचसीएफ हम लोग का कितना है 8। हम लोग लिख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितना है 8 है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या कितनी है 8 है, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से पूछा ही नहीं है कि हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या स्तंभों की संख्या बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर देखिए संकेत में बोला है यह मान लीजिए x कोई
धनात्मक पूर्णांक है। आप कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी जो भी हो। करें तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता। फिर बोला है इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। प्रत्येक का क्या करना है? वर्ग करना है और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए हमको दिखाना क्या है, 3m प्लस 1, लेकिन लेना क्या है यहाँ पे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2। तो हमें पहले देखते हैं। केस 1। अब देखिए मान लेते हैं कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पे क्या बोला है, x कोई धनात्मक पूर्णांक है। आप x भी मान सकते हैं, हम यहाँ पे मान रहे हैं e कोई धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए अगर हम ए ले रहे हैं ए इक्वल, तो कितना लेना है 3q, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं दोनों तरफ वर्ग करने। अब देखिए जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा e², ये हो जाएगा 3q। अब देखिए यहाँ पे a² करेंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 q²। अगर 3 कॉमन करते हैं इसमें, ये हो जाएगा 3q²। अब यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ 3q² इक्वल, तो जहाँ पे 3q² है वहाँ पे हम m लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं a² बराबर 3m। फर्स्ट में हम लोग को क्या प्रूव करना था, 3m, तो हो गया हम लोग का 3m। फर्स्ट में हम लोग को क्या प्रूव करना था 3m, तो देखिए यहाँ पे हम लोग हो गया है 3m। सेकेंड देखिए, सेकेंड हम लोग को क्या प्रूव करना है 3m प्लस 1। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केस 2। अब देखिए लेना क्या है 3q प्लस 1, तो हम लोग लिखेंगे a इक्वल 3q प्लस। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने। फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे a², ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग a² कर देते हैं। अब ये किसका है, a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे करेंगे 3 क्यूब का
स्क्वायर, फिर 1 का, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2a, फिर हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 3 जगह कितना होगा 9, लिख देंगे 9q स्क्वायर प्लस 1 का 1 ही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटू रहेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा 1 का 1, फिर देखिए 3 दूना 6, तो लिख देंगे 6। अब देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस का 1। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 3 कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2q, ये हो जाएगा प्लस का 1। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर का क्या है 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इतना की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे m लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3m प्लस का 1। अब देखिए सेकंड में हम लोग को क्या प्रूफ करना था 3m प्लस 1, अब देखिए यहाँ पे फिर थर्ड में बोला है 3q प्लस 2, फिर थर्ड में देखिए बोला है 3q प्लस 2, तो इसको आप लोग प्रूफ करिएगा। केस 3 में कितना प्रूफ करना है 3q प्लस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जैसे केस 1 था ना कि दोनों तरफ वर्ग किए थे, केस 2 में भी क्या हम लोग दोनों तरफ वर्ग किए थे, वैसे ही केस 3 में भी हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग चलते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन nm या nm प्लस 1 या nm प्लस 8 की यहाँ पे 9m है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब तो ये वाला प्रूफ करना है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हल। फिर यहाँ पे हम लोग मानेंगे, लिखते हैं यहाँ पे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का घन 9m दिया है, तो हम लोग मान सकते हैं धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक का घन, यहाँ पे मानेंगे हम लोग 3q, फिर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। अब देखिए सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन 4 किए थे। अब यहाँ पे फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या इस 1, फिर यहाँ पे हम a बराबर कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 3q। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर रहे थे,
ऐसे दोनों तरफ घन करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ घन करने, ये हो जाएगा ए क्यू, फिर हम लोग करेंगे ए क्यू को, फिर यहाँ पे ए क्यू करेंगे, फिर 3 का क्यू करेंगे तो कितना होगा 27। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं कितना 9, ये जगह 9 3 27 ये क्यू का। अब देखिए इसे कॉमन कर लिए, यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ टी क्यू का होल क्यू को एम। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं एम, फिर यहाँ पे को लिख सकते हैं हम लोग 9। अब देखिए 9 हम यहाँ पे प्रूफ हो गया एक नंबर। सेकंड हम लोग कर सकते हैं अब देखिए केस नंबर 2 है 9m प्लस 1 प्रूफ करना है, तो यहाँ पे आप लोग 3q प्लस 1 लिखिएगा ऐसे ए क्यू बराबर 3q प्लस 1 का होल। अब इसे प्रूफ करिएगा। फिर यहाँ पे देखिए केस 3 में क्या करना है 9m प्लस का 8 करना है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ए क्यू बराबर 3q प्लस 2। अब इन दोनों का आप सॉल्व करिएगा, नहीं होगा तो हम सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।